हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके एक प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। क्या है देखिए, श्रृंखला LCR परिपथ के फेजर आरेख विश्लेषण का उपयोग करते हुए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कभी भी ना फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डायग्राम जरूर से बनाकर आना है। तो हम पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर XL है, यहाँ पर XC है, यहाँ पर R प्रतिरोध है। ठीक है, XL में VL है, XC में VC है और R में VR है। ठीक है, और ये AC करंट इस पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है, जैसे XL को प्रतिघात कहते हैं, अब XC को क्या कहते हैं, तो आपको उसके लिए मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस व्यंजक यानी इस व्यंजक को कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको डायग्राम इस तरीके से बनाकर आना है एग्जामिनेशन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है और बोर्ड का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू अपना प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर आप बुद्धिमानी का काम करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो बहुत हो गई बात, चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये समीकरण जो है याद रखना है, दैट इज V = V0 sin ω t। ठीक है, इसी से सारी कहानी जो है शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर VL = क्या होता है, I0 XL। ठीक है, VC = क्या होता है, I0 XC और VR = क्या होता है, I0 R। ठीक है, अब देखिए V0² इक्वल टू क्या होता है, VL - VC का होल स्क्वायर प्लस VR²। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एक एक करके। देखो V0², VL = क्या होता है, I0 XL, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, I0 XL। VC = क्या होता है, I0 XC, तो VC की जगह पर हम पुट करेंगे I0 XC और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है VR²। अब VR² की जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो VR = क्या है, I0 R, तो यहाँ पर I0 R का जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। देखो V0², यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें से I0 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो I0² कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो अंदर क्या बचेगा, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से अगर इसको हम खोल ले तो I0² का R है ना, I0² R का होल स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा I0² R²। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। V0² I0² तो कॉमन है, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ये I0 को भी हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया इसके साथ, और साथ में इस पूरे टर्म को लिख दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, अब देखो V0² = I0² XL - XC, इसको तो हमने इकट्ठा ले लिया, इसकी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो V0² है ना, इस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो बेसिकली स्क्वायर उस साइड जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो V0 = क्या होगा, √I0² × XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, V0 = I0² है ना, और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बेसिकली हम I0² को निकाल लेंगे अंडर रूट से, तो ये हो जाएगा I0 और अंदर बचेगा √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, V0 = I0 √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ये ना पूरा Z का मान है, Z का वैल्यू है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। ठीक है, इसका मतलब z का वैल्यू क्या है, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये है प्रतिबाधा का इक्वेशन, यही आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये व्यंजक समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।